तत्सत। संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध एक व्रत है जिसके करने से सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। महापूजा है जिसका नाम है महापूजा सत्यनारायण व्रत कथा। यह कथा कैसे करनी चाहिए और इसकी क्या कथा है, मैं आपको पूरी तरह से हिंदी में यह कथा का 5वां अध्याय कहता हूं और कथा का आप श्रवण करें। और जब आपको इच्छा हो तो यह कथा आप सुने। कथा सुनने का भी फल प्राप्त होता है। पूजन विधि क्या है इसकी पूजन विधि है कि आप पूर्णिमा, संक्रांति या जिस दिन भी हो, सुबह, दोपहर, शाम पूजा की तैयारी कर लें। एक कलश बना लें, कलश में आम पत्ता डालें, सुपारी डालें, अक्षत डालें, पैसा डालें। कलश पर एक नारियल रखें, मौली लपेट दें, उसमें एक अर्घा बनाएं, ग्लास का, लोटा का या कटोरी का। थोड़ी पंचामृत बना लें, थोड़ा खुला फूल रख लें, तुलसी पत्ता अवश्य ही रख लें। सत्यनारायण को तुलसी पत्ता प्रिय है। और भोग प्रसाद जो भी हो, आटे का, चावल का या चावल का चूर्ण का सूखा प्रसाद बना लें। ये सब बना करके सब सजा लें आप अपने पास और भगवान को आमंत्रित करें। गणेश जी, कलश, पृथ्वी, दीपक, शिव जी, दुर्गा जी और नवग्रह के प्रधान देवता सूर्य की पूजा कर लें, सूर्य को अर्घ दे लें। फिर अपने कुल देवताओं की पूजा करें, कुल देवताओं को अर्घ दें, कुल देवताओं की पूजा करें, उन्हें प्रसाद चढ़ाएं। 7 जगह प्रसाद निकाल करके सभी देवताओं को 7 जगह भोग लगा दें। और संभव हो तो थोड़ी हवन की सामग्री, घी और गुड़ रख लें, सबसे हवन की अच्छी सामग्री है हवन करने के लिए। इस तरह से आप पूरी तरह से तैयारी कर लें। जल, फूल, धूप, नैवेद्य, जनेऊ भगवान को अर्पित करें और कथा श्रवण करें। कथा के लिए आवश्यक सामग्री है केले का पत्ता, आम का पत्ता, कलश, धूप, रोड़ी, कपूर, दीपक, नारियल, फूल का माला, गुलाब का फूल, पंचरत्न, पंचपल्लव, चावल, तुलसी के पत्ते, मौसम के अनुसार फल, पंचामृत, दूध, घी, शहद, शक्कर, दही, प्रसाद, नैवेद्य, कलावा, मौली, यज्ञोपवीत, जनेऊ, अंगवस्त्र, चौकी, थोड़ा सालू का कपड़ा, ये सब तैयार कर लें। अब आप कथा हिंदी में सुने। हरिओम बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। पावन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में किसी समय एकत्र हुए आर्यावर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में लोग काफी दुखी हैं, तो कलयुग में लोग काफी दुखी हैं, उनके दुख के अंत के लिए कौन सा व्रत किया जाए कि वे सुखी हो जाएं? मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो तथा उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सकें। तब श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने
भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कही थी आप भी उससे चिंता मुक्त होकर सुने। ब्रह्मर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुख से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे, इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाली शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि के पालन करता हैं। मनुष्य का मन वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, वह सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं सदैव आप पूरी करते रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे मुनिवर, कृपया निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा कि पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित हैं। इसलिए हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख दूर हो जाए और सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूं जिससे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख और संपत्ति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण बोले कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, कर्म से और वचन से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा के साथ किसी भी दिन इस व्रत को करे। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। इस प्रकार सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाया करती है और व्यक्ति धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इति श्री रेवाखंडे प्रथमोध्याय समाप्तः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब द्वितीय अध्याय। श्री सुत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूं जिसने सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया था। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता सदानंद, आप इस तरह घर घर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप? तो दरिद्र ब्राह्मण सदानंद ने कहा कि हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूं। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय बताएं, जानते हो तो मुझे अवश्य बताइए। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने कहा, सत्यदेव भगवान ने कहा
कि हे मित्र, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे निकल लिए और कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण सदानंद ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय कर लिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का वह निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन की प्राप्ति हुई। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वे उन्हें व्रत सुनाने के लिए साथ सभी को प्रसाद लेकर स्वयं ही प्रसाद ग्रहण किया। कुछ दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा हो गई। अब ब्राह्मण के हर महीने में सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा कहता हूं जिन्होंने इस ब्राह्मण से भी सत्यनारायण भगवान के व्रत सुनकर इस व्रत को किया और उनके कष्ट दूर हो गए। यहां यह हुआ कि वह जो सतानंद नामक ब्राह्मण था वह दरिद्र इसलिए था कि वह अपने संपत्ति का दान नहीं करता था। जब हम पूजा पाठ करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं, उसका कई लोगों के साथ वितरण करते हैं, तो वह जो है वह धन बढ़ता है। और जब धन बढ़ता है, भगवान को भोग लगता है, तो भगवान के भोग लगने के साथ वह धन जो है वो आम जनता के बीच में जाता है और आम जनता प्रसाद लेकर के उसे ग्रहण करती है और आम जनता का भी जो दुआ है वह प्रसाद देने वाले को लगता है। तो यहाँ यह कथा कह रही है कि सतानंद जो था उसका पीआर बड़ा नहीं था। सतानंद जब रोज प्रसाद पूजा करने लगा और प्रसाद लेकर के अपने यजमानों को देने लगा तो उसकी यजमान की संख्या बढ़ गई और जब यजमान की संख्या बढ़ गई उसकी तो उसका पीआर बढ़ गया और जब पीआर बढ़ गया तो उसका पब्लिक रिलेशन बढ़ा कहने का और जब पब्लिक रिलेशन बढ़ा तो जजमान बढ़ गए तो जजमान लोग भी पूजा कराने लगे। जजमान लोग उनके हितैषी हो गए, जजमान लोग उनके सारे कार्यों में मददगार हो गए, जजमान एक अच्छे मित्र हो गए। इस तरह से सदानंद ने पहला पूजा किया और सदानंद का पीआर बढ़ा और पीआर बढ़ने से सदानंद जो है वह एक अच्छा ब्राह्मण माने जाने लगा। उसकी ख्याति बढ़ गई और धन संपत्ति पुत्र पत्नी से सदानंद जो है वह परिपूर्ण हो गया। आगे कथा है कि धन संपत्ति संपन्न ब्राह्मण हर माह भगवान का पूजा करता, सबों को प्रसाद प्रदान करता और घर में तरह तरह के महोत्सव मनाता, रात में जगता, भोजन कराता, भंडारा कराता। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा दलित ब्राह्मण के गांव में आता है और वह ब्राह्मण के घर के पास ही पहुंचता है जो पूर्व परिचित है। और वह लकड़हारा जब वहां पहुंचा तो देखा ब्राह्मण का घर मकान बना हुआ है, बेटा बेटियां उनकी जो है वह चहलकदमी कर रही हैं, लोग उनके घर में जो है वह भंडारा खा रहे हैं। वह प्रसाद पाने के लिए अंदर गया तो देखा कि वहां प्रसाद बट भी रहा है। लकड़हारा ने ब्राह्मण से पूछा कि महाराज आप यह कौन सा कार्य किए कि इतनी उन्नति आपकी हो गई बहुत कम समय में। ब्राह्मण सदानंद ने कहा कि यह तो भगवान का कृपा है। जो भगवान के भक्त होते हैं वह हर कार्य में भगवान का ही साधना करते हैं, भगवान को ही सब कुछ समर्पित करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लकड़हारा जो है वह भी प्रसाद लेता है, ब्राह्मण से कहता है कि महाराज आप कल आकर मेरी पूजा कर दीजिए, आज मेरे पास जो लकड़ी बेचने का पैसा होगा उससे मैं कल प्रसाद लेकर के आपको बुलाऊंगा।
लकड़हारा जो है वह उसी जगह पे कई दिनों तक की लकड़ियां बेचने का बुकिंग उठा लेता है, लकड़ियों के पूर्व के दाम से अधिक दाम में बेचता है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि लकड़हारा का बाजार बदल गया। आज लकड़हारा नई जगह पर आया, लकड़हारा की मांग बढ़ गई, लकड़ियों की आपूर्ति लकड़हारा एक व्यक्ति करने वाला है, इसलिए लकड़ियों का मांग बढ़ा, आपूर्ति कम हुआ तो मूल्य बढ़ गया। यह क्या है? अर्थशास्त्र है, माल्थस का सिद्धांत है। हालांकि कहीं कहीं माल्थस का सिद्धांत जो है वह संपूर्ण फिट नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या हुई? पहली बात हुई कि ब्राह्मण का पब्लिक रिलेशन बढ़ा, दूसरी बात हुई अर्थशास्त्र की, लकड़ी की मांग बढ़ गई। लकड़हारा क्या करता है? लकड़हारा लकड़ी बेचकर अपने घर को आता है। ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके आया था, तो लकड़हारा दूसरे दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन का आयोजन करता है। यह पूजन जो है वो कोई कथा नहीं है, यह पूजन जो है वह केवल गांव में जैसे लोग पूजा करते हैं, ग्रामीण लोग गए, प्रसाद चढ़ाए, जल का ढार दिए तो दियम बस गोविंदो तुभ्यम में वो समर्पित, और उस प्रसाद को उठाए सबों को बांट दिए। यही लकड़हारे ने भी यही किया और ब्राह्मण भी यही कर रहा है। तो सत्यनारायण का पूजा किसने किया? एक ब्राह्मण ने भी किया और एक दलित ने भी किया। लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था सनातन में अच्छी नहीं है, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था में, इस पूजन में हर कोई शामिल है। इस तरह से वह लकड़हारा जो है क्या है? केला, घी, दही, दूध, गेहूं, आटा, शक्कर खरीद करके लाया और भगवान का पूजन किया और प्रसाद सबको बांटा। और हर पूर्णिमा और संक्रांति के दिन में जब उस लकड़हारे को इच्छा होती, भक्ति जगती, तो वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करता, प्रसाद बांटता और वह संपूर्ण जीवन सुखी होते हुए लकड़हारा भगवान सत्यनारायण का परम भक्त हो गया। इति श्री रेवाखंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। अब हम सत्यनारायण व्रत कथा के तृतीय अध्याय की बात करते हैं। तृतीय अध्याय में सुत जी जो है वह सौनक को यह कथा बता रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों को। और सुत जी वह कथा बता रहे हैं जो कथा नारद जी को विष्णु भगवान ने बताया था। सुत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर के उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करता, निर्धनों को अन्न वस्त्र धन दान करता। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी, वे दोनों हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब तुंगभद्रा या भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण पूजन का आयोजन और महोत्सव रखा। भद्रशिला नदी कर्नाटक प्रदेश के हम्पी के करीब है। राजा कर्नाटक प्रदेश के राजा थे उल्कामुख। तो नदी किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव से एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था, बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा और राजा को पूजा करते देख उसने कहा कि हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा कि हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, जागरण करते हैं, भंडारा करते हैं। और भगवान सत्यनारायण की पूजा से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है
दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि हे राजन, मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा, अगर मेरे यहां कोई संतान हो जाए तो। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की विधि पूरी तरह बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उसकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा करने से, निश्चय करने से कुछ समय के बाद यानी प्रसाद खाने के 10वें महीने में लीलावती को एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम कलावती रखा गया। ध्यान देंगे, मातृसत्तात्मक स्थितियां हमारे भारत में थी, इसलिए माता के नाम पर ही पुत्री का नाम हुआ लीलावती, कलावती की बेटी लीलावती। कौशल्या का बेटा कौशल्यानंदन, सुमित्रा का बेटा सुमित्रानंदन, जसोदा का बेटा जसोदानंदन। मातृशक्तियों का स्थान हमारे सनातन में सर्वोपरि है। मातृदेवो भव, पहली अगर कोई देवता है तो वह माई है, माता है, मदर है। यह सनातन की गरिमा है। व्यापारी ने पुत्री जनों पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं कर सका। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी तो इसका विवाह होगा तो मैं अवश्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप हो रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बढ़ने लगी और वह जब 16 साल की हो गई, लेकिन साधु नामक बनिया व्यापारी जो था वह भगवान का पूजा नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? उसको लगा कि जब मैं पूजा करूंगा तो थोड़ा सा अपने परिजनों को अपना स्टेटस दिखाऊंगा, इतनी धन संपत्ति मेरे पास है, इतना धन संपत्ति खर्चा कर रहा हूं। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ बाग बगीचे में खेलते हुए देखा तो वह चिंतातुर हो गया। व्यापारी ने कलावती के सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगर में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक बणिक पुत्र को देखा। बणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस बणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने बणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया और उस दामाद को अपने घर में घर जमाई बनाकर रख लिया। लीलावती ने अपने पति से कहा कि नाथ, आपने कलावती के विवाह पर भी सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से लौटने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा अन्य नौकर चाकर सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से भगवान सत्यनारायण दुखी हो गए और व्यापारी का दिन जो है वह खराब हो गया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का अवसर पाकर व्यापारी के नाव में छिपा दिया। अपने सामान की रक्षा
आप खुद करें। व्यापारी ने अपने सामान की रक्षा खुद नहीं किया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर जेल में डाल दिए, बंदी गृह में डाल दिए। वर्षों तक व्यापारी उसमें रह गया। इधर व्यापारी जब जेल में रहा, ससुर और दामाद, तो लीलावती और कलावती के यहां धन का आमदनी समाप्त हो गया। सत्यनारायण के प्रकोप के से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे घर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बातें बताई। कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती से भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती की विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना को पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, व्यापारी और दामाद बिल्कुल निर्दोष है। आप अपना पंचनामा निकाल कर देख लो। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और ज्योतिषियों को रात के स्वप्न के बारे में बताई और अपने व्यापारी मित्रों और सीए अकाउंटेंट को और न्यायाधीश को बुलाकर कहा कि जांच कर इस व्यापारी को, अगर यह निर्दोष है तो इसके जितनी भी धन इसके पास था और इस धन से जितने दिनों में जितना दिन जेल में रहा कमाता, उसका मूलधन ब्याज सहित प्रिंसिपल अमाउंट और उसका जो इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज सहित इसे शीघ्र वापस किया जाए और इससे राजकीय माफी दिया जाए। इस तरह ससुर और दामाद को जब उपस्थित किया गया तो ससुर और दामाद को उपस्थित होने के बाद दोनों का पक्ष सुना गया। ये तीसरे खंडे तृतीय अध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहां यह होता क्या है? यहां यह होता है कि डिले ऑफ जस्टिस, न्याय में देर होता है। आज भी डिले ऑफ जस्टिस है। आज भी बहुत सारे न्यायालय हैं, न्यायालय की कई श्रेणियां हैं, कई डिपार्टमेंट हैं, लेकिन आज भी डिले ऑफ जस्टिस है। 40 साल, 50 साल, 100 साल तक भी किसी भी केस का फैसला नहीं हो रहा है। सत्यनारायण भगवान की यह कथा कहती है कि डिले ऑफ जस्टिस पूर्व काल में भी थी और आप अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। यह अध्याय 2 बातें कहती है और भगवान की अवहेलना न करें। जैसे कहा गया है कोर्ट की अवहेलना न करें, वैसे ईश्वर की अवहेलना न करें। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले कि उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। राजा चंद्रकेतु के राज्य से निकला और लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक, तेरी नाव में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से
सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला कि हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते लता पत्र आदि भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने जो कहा वह सत्य हो। श्राप नहीं दिया भगवान ने, व्यापारी को कहा तुमने जो कहा वह सत्य हो। कथा यह कहती है कि आप अपने माता पिता, सास ससुर, गुरु, ब्राह्मण, आचार्य, पुरोहित, डॉक्टर से कभी झूठ न बोले। यह कथा यहां यही बता रही है। वही होगा, भगवान ने कहा तुमने जो कहा वही होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौट कर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते वगैरह भरे देखे तो वह बड़ी दुखी हो गया और परेशान हो गया। उसके सीने में दर्द आ गई। क्यों? कि बड़ी मुश्किल से वह धन लेकर के लौटा था, और जल में जब नाव रहती है और वजन कम होता है तो उत्प्लावन बल काम करता है, नाव छपिल जाता है। व्यापारी को लगा कि मेरे नाव में लथपथ है, राजा के द्वारा दिए गए जो हीरे जवाहरात धन संपत्ति हम मिला था वह समाप्त हो गया। इसलिए वह बीमार और बेहोश हो गया। व्यापारी साधु के दामाद ने साधु को होश में लाया। होश में लाकर कहा कि आपने दंडी स्वामी से झूठ बोला है, एक संत से झूठ बोला है। दंडी वही होते हैं जो जन्मजात ब्राह्मण होते हैं और जो सन्यासी होते हैं, वही दंड धारण कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई दंड धारण नहीं कर सकता। और दंडी वही होते हैं जिनके दूसरे बेला की दूसरे टाइम की डिनर खाए अगर तो डफर लंच कहाँ होगा पता नहीं, और लंच खाए तो डफर कहाँ होगा पता नहीं। यानी अगली चौका, अगली किचन, अगला भोजन कहाँ होगा वह जो नहीं जानता है, वही अतिथि हो सकता है, वही संत हो सकता है, वही दंडी हो सकता है, वही सन्यासी हो सकता है। तो जिसको अगले टाइम के भोजन की व्यवस्था नहीं, वह कैसे सोना और चांदी मांगेगा। लेकिन यह समझ नहीं पाया। कौन? साधु बनिया। अब उसके दामाद उसे होश में ला करके कहता है कि चलिए, बाबा आगे बैठे हुए हैं। भगवान कृपालु हैं। भगवान थोड़ा ड्रामा देखते हैं, लीला देखते हैं और लीला करते हैं। हर मनुष्य को अपने जीवन में थोड़ी लीला करनी चाहिए और थोड़ा लीला देखनी चाहिए। अगर आप लीला देखेंगे और लीला करेंगे तो लोगों की परीक्षा ले सकते हैं कि आपके साथ जो लोग हैं वह आपसे कितना मोहब्बत करते हैं, आप पर कितना विश्वास करते हैं। इसलिए कभी कभी लीला करनी चाहिए। आपकी क्षमता कितनी है, आप में पावर कितनी है, यह जब लीला करेंगे तभी दिखाई पड़ेगा। इसलिए लीला देखनी चाहिए और लीला करनी चाहिए। अपने बल को, पावर को छिपाना भी चाहिए। अब बढ़िया साधु जो है अपने दामाद के साथ जहां ठहरे हुए थे, बाबा जी वहां गया, रोने गाने लगा, सारी कहानी कहा। दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारे नाव में क्या था? मनिया ने कहा कि मेरे नाव में हीरे जवाहरात थे। दंडी स्वामी ने कहा कि जो कहा वही सत्य हो जाए। मनिया वहां से लौटा, बड़ा प्रसन्न हुआ, देखा हीरा जवाहरात से उसका जो था नाव भरा हुआ था। अब दंडी साधु के चरणों पर गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले कि हे मुनिपुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण मैंने तुझे यह दंड दिया है।
तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा की नहीं। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को आप क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जानते, मैं भला अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाऊंगा। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तथैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूँगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव से भरे हुए बेल पत्ते धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवक के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उसकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरण किया, स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों ही सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा कि बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकल कर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने से के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में छपित कर दिया। अपने पति को वहां देखकर कलावती ने जोर जोर से रोना शुरू किया। तब व्यापारी ने कहा कि हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हो गई है, उस भूल के कारण सत्यनारायण भगवान ने तुझे ऐसा दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे आप अवश्य क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बने पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना चली आई और अपने पति के लिए भी प्रसाद लेकर के नहीं आई। यह एक बड़ी भूल की है। हम जब किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज लेकर के जरूर आते हैं। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नाव भी जल के बाहर आ जाएंगी। कलावती ने ऐसा किया। इसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया और घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और यह आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ विष्णु लोक को चला गया। इस तरह से एक बनिया ने भी पूजन किया, एक कन्या ने भी पूजन किया, एक महिला ने भी पूजन किया। तो सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है वह सभी कोई कर सकता है। और यह कथा कहती है कि आप जो भगवान के लिए संकल्प करते हैं उसको थोड़ा मोड़ा किसी भी तरह से पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपकी संकल्प पूजन में पूरी नहीं होगी तो आपका संकल्प जीवन में पूरा नहीं होगा, ये कथा कहता है। इसलिए पूजन से संकल्प को सीखिए और दृढ़ बनिए और जीवन में जो भी संकल्प करते हैं उस संकल्प को आप सदैव पूरा करने की कोशिश कीजिए। यह जो है वह जीवन प्रबंधन है। सत्यनारायण भगवान की यह कथा संपूर्ण रूप से जीवन प्रबंधन को सिखाती है। इस कथा को इस तरह से आप समझें। हरिओम इति श्री रेवाखंडे चतुर्थोध्याय समाप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आगे आती है पंचम अध्याय की कथा। हरिओम। श्री सुत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूं। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रहती थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। कौशलपुर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया।
तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए निकला था। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया। प्रसाद जो होता है वह भगवान के लिए होता है, प्रसाद जो होता है वह समाज के लिए होता है। प्रसाद किसी छोटे व्यक्ति जाति विशेष की नहीं होती है। और इस तरह राजा जब अपने नगर में गया तो उसके नगर में तरह तरह की परेशानियां होने लगी। उसके नगर जो है वह धीरे धीरे अशांत हो गया, नगर में झंझावात आ गया, नगर में कई उत्पात होने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धनता की ओर बढ़ने लगा। तब वह राज्य ज्योतिष के पास गया और कहा कि महाराज आपसे अवश्य ही कोई राज ज्योतिष के पास गया और अपनी समस्याओं को रखा। राज ज्योतिष ने कहा कि महाराज जरूर ही आपसे कोई भूल हो गई है और सिस्टम से लगता है कि आपने देवताओं की कोई भूल की। राजा ने कहा कि हाँ, मैंने पिछले पखवाड़े प्रसाद का त्याग किया था। राज ज्योतिष ने कहा कि बस आपने भक्त का अपमान किया और भक्त के अपमान करने के कारण ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ, आपको वहीं जाना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि भक्त का अपमान हुआ है तो भक्त ही उसका समाधान भी करेगा। राजा पुनः वह ग्वाल बाल के पास आया जो जानवर चराया करते थे। संतों को कोई दिक्कत नहीं, संत के यहाँ सदैव दिवाली, संत कभी किसी से दुखी नहीं हुआ करते हैं। ग्वाल बाल दुखी नहीं हुए, हर्षित हुए, राजा को प्रसाद प्रदान किया। राजा प्रसाद ग्रहण किया। राजा प्रसाद देकर अपने घर को लौटा। भगवान सत्यनारायण भगवान का राजा अपने पुरोहित को बुला करके व्रत किया और वह पूर्णिमा और संक्रांति के दिन व्रत करता, भंडारा करता, भंडारे का आयोजन करता और महोत्सव के रूप में सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूरा करता। इस तरह इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को किसने किसने किया? सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने वाला सबसे पहले एक ब्राह्मण सदानंद नामक ब्राह्मण था। दूसरा कौन था? तो एक लकड़हारा दलित था। तीसरा कौन था? तो एक राजा तुंगध्वज कर्नाटक के राजा थे। चौथा कौन था? तो साधु नामक बनिया, उसकी पत्नी और उसकी बेटी और एक ब्राह्मण था। पांचवा कौन था? ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। छठा कौन था? तुंगध्वज राजा जो है कौशल क्षेत्र का, मध्य प्रदेश क्षेत्र का वह राजा था। नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि जिन जिन लोगों ने पूजा किया उनको क्या क्या फल की प्राप्ति हो गई। विष्णु भगवान ने कहा कि जिन जिन लोगों ने भगवान का पूजन, सत्यनारायण का पूजन इस जन्म में किया, इस जन्म में आपको क्या चाहिए? इस जन्म में हमें चाहिए अर्थ, धर्म, काम, तीन चीजें इस जीवन में चाहिए। इस जीवन के बाद मोक्ष चाहिए। गाड़ी, वाहन, मोटर, अपना चॉपर, अपना हेलीकॉप्टर, अपना एरोड्रम, ये सब चीजें चाहिए, सबको चाहिए। ऐश्वर्य सबको अच्छा लगता है। ये सब भोग जो लोगों ने चाहा सबको मिला। और जब वह दूसरे मरे और दूसरे जीवन में गए तो क्या क्या प्राप्त किए? यह एक सत्यनारायण ही कथा है कि आपका एक जीवन नहीं, आपके अनेक जीवन को सफल कर देगा। सदानंद नामक ब्राह्मण जो था वह क्या हुआ? सदानंद नामक ब्राह्मण जो है वह सुदामा हो गया। यह कथा जो है वह प्रथम कलयुग की कथा है। अभी 28वीं कलयुग चल रही, ध्यान देंगे आप। प्रथम कलयुग की कथा है। तो दूसरे जन्म में वह सुदामा ब्राह्मण हो गया। भागवत की एक बड़ी कथा है। भागवत की कथा इसी सुदामा ब्राह्मण के कथा के साथ विश्राम लेती है। दूसरा पूजा करने वाला उल्का मुख राजा जो था वह राजा दशरथ हुए।
राम के कुल में भी आए, उनका जन्म हुआ। और वही राजा दशरथ जो है वह केरल में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर बनाया, जो आज भी विश्व का सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला मंदिर है। और वह जो पद्मनाभ स्वामी हैं वह इक्ष्वाकु वंश के इष्ट है, राम के वंश के इष्ट है। लकड़हारा जिसने पूजा किया वह राम को श्रृंगवेरपुर का केवट बनकर राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार कराया। कहा कि अगर पैर धोने देंगे तो ठीक है, नहीं तो यही घात थोड़ी दूर यही कपिलौजल था दिखावा, नहीं तो आप जाइए, थोड़ा पानी वहाँ है उधर से पार हो जाइए, मेरा पैर धोए, मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। वह लकड़हारा था। ग्वाल बाल जिन्होंने पूजा किया, वे ग्वाल बाल सब जब कृष्णा अवतार होता है तो वही ग्वाल बाल वृंदावन गोकुल के मित्र हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के। और अंतिम राजा जिसने कौशलपुर का राजा जो भगवान का पूजा किया, वह हम जिस युग में जिस वैवस्वत मनोन्तर में जी रहे हैं वह पहला मनु होने का गौरव, वैवस्वत मनु होने का गौरव उस राजा को प्राप्त हुआ। तो विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा कि जिन जिन लोगों ने इन पूजा की सबका 2-2 जन्म सफल हो गया, इसलिए आप जाइए इस पूजा का प्रचार कीजिए। नारद जी ने इसी पूजा को सूत जी को सुनाया, व्यास को भी सुनाया, व्यास ने उसको पुराणों में लिखा, सूत जी को बताया। सूत जी यही कथा जो है वह सौनक, जो भारद्वाज वंश में हुए सौनक ऋषि, जिनके शिष्य 88,000 शिष्य पढ़ते थे और उनके गुरुकुल में, उनको बताया गया। और वे 88,000 शिष्य इस कथा को सुन करके अपने यजमानों को बताए, जहाँ वह इंटर्नशिप करने जाते थे अपने यजमान के यहाँ, उनको बताए। और यह कथा जो है वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, कथा सुनता है, कथा कहता है, कथा पढ़ता है, भगवान सत्यनारायण उसे सुखी संपन्न करते हैं, अपनी कृपा देते हैं। और एक जन्म नहीं, कई जन्मों में आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, जिनका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है वही सत्य है। सत्यनारायण भगवान जो है वह विष्णु के मानसिक अवतार है, शारीरिक अवतार नहीं है, मानसिक अवतार है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप सत्यनारायण भगवान की पूजन सदैव करें। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय, सूर्य भगवान की जय, सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। ओम पार्वती पत हर 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 महादेव।